हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डोर्सिवेंट्रल लीफ, पृष्ठाधारी पर्ण। इसे बाइफेशियल पर्ण भी कहते हैं। इस प्रकार की जो लीफ है वो द्विबीजपत्री पादप में पाई जाती है। इस पर्ण में ऊपर की सतह और नीचे की सतह में जो प्रकाश गिरता है उसमें अंतर होता है, अर्थात ऊपरी सतह पर जो प्रकाश है उसकी मात्रा अत्यधिक और लोअर एपिडर्मिस है उसके अंदर प्रकाश की मात्रा अपेक्षाकृत कम इस फेस करती है लीफ। इस कारण से इसके इंटरनल टिश्यू में भी कुछ विभेदन पाया जाता है। जैसे हमने पीछे आइसोबाइलेटरल लीफ के अंदर हमने पढ़ा था, उसके कंपैरिजन में इसके जो इंटरनल टिश्यू हैं उसमें कुछ अंतर पाए जाते हैं। इसके हम डिस्कस करेंगे आगे। हम स्टार्टिंग से करते हैं एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस आउटरमोस्ट लेयर होती है जो कि जिसके ऊपर क्यूटिकल की परत होती है। इसमें एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस ऊपर की साइड में अपर सरफेस में, और लोअर सरफेस है उसके अंदर लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस जो लोअर होती है उस लोअर एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, रंध्र पाए जाते हैं उसके अंदर। रंध्र ये जो स्टोमेटल्स जो पिट्स जिसको कहते हैं हम। इसी प्रकार से हम बात करें नीरियम की बात करें जो कि एक डाइकोट प्लांट्स होता है। नीरियम के अंदर जो अपर जो एपिडर्मिस होती है वो मल्टीपल लेयर होती हैं, दो या दो से ज़्यादा पार्ट की एपिडर्मिस होती है। इसी प्रकार से जो अपर और लोअर एपिडर्मिस है उसके जो बीच का जो ग्राउंड टिश्यू है जिसे हम मीजोफिल कहते हैं, पर्ण मध्योतक कहते हैं। पर्ण मध्योतक दो प्रकार की जो पेरेन्काइमा सेल्स है उनसे मिलके बना होता है। एक तो पैलिसेड पेरेन्काइमा और दूसरी है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। अपर एपिडर्मिस के नीचे पैलिसेड पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है और लोअर जो एपिडर्मिस है उसके नीचे स्पॉन्जी टिश्यू है वो प्रेजेंट होते हैं। स्पॉन्जी और लोअर एपिडर्म पैलिसेड जो पेरेन्काइमा है उन दोनों में ही हरित लवक प्रेजेंट होते हैं जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। पैलिसेड टिश्यू के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस व स्पंजी टिश्यू पेरेन्काइमा की बात करें तो स्पॉन्जी टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो लूजली अरेंज्ड होती हैं। उसके अंदर एयर कैविटीज़ और इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। मीजोफिल टिश्यू के द्वारा या मीजोफिल टिश्यू है उसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण और ये गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। इसी प्रकार से वेस्कुलर बंडल्स आते हैं, संवहन पुल आते हैं जो कि मीजोफिल टिश्यू के मध्य पाए जाते हैं। वेस्कुलर टिश्यू हैं वो कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलेटरल होते हैं, क्लोज होते हैं, यानी इसमें संयुक्त हैं, संपार्श्विक हैं और क्लोज हैं। कैम्बियम एब्सेंट होती है। इसका मतलब वेस्कुलर बंडल की चारों ओर पेरेन्काइमेट्स सीथ पाई जाती है। जाइलम के अंदर वेसल, ट्रैकिड, वुड फाइबर्स, वुड पेरेन्काइमा प्रेजेंट होती हैं।
अपर एपिडर्मिस होता है, उसके जस्ट नीचे वाले पार्ट में जाइलम है, और लोअर एपिडर्मिस है, उस पार्ट में फ्लोएम प्रेजेंट होता है। फ्लोएम के अंदर सिव ट्यूब्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, पेरेन्काइमा हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कि फूड कंडक्शन में हेल्प करता है। इसी प्रकार से जाइलम है, वो वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं। जो मिड वेन होती है, उसके वेस्कुलर बंडल्स साइज़ में बड़े होते हैं। कुछ स्मॉलर जो वेनलेट्स होती हैं, उनके जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो स्केटर्ड इन मेजोफिल्स होते हैं। मेजोफिल के अंदर स्केटर्ड कंडीशन में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो डाइकोट की जो लीफ है, उस डाइकोट की लीफ के अंदर मुख्यतः जो मेजोफिल पार्ट है वो विभेदित होता है, क्योंकि अपर जो सरफेस होती है, अपर सरफेस है, वो सनलाइट को अत्यधिक फेस करती है। अपर सरफेस में उस कारण से स्टोमेटा भी एब्सेंट होते हैं, जो कि एक पानी के जो हाश है, जो पानी की जल हानि है, उसको कम करने में ये सहायक भी है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये डाइकोट की लीफ है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है।